जैसे ही हजरत उमर पर हमला किया गया, हजरत उमर जमीन पर गिर गए और उन पर हमला करने वाला फिरोज मस्जिद से भागने लगा। लेकिन जैसे ही मुसलमानों ने उसे पकड़ लिया, फिरोज ने उसी खंजर से अपना गला काट दिया, जिसके बाद मुसलमान हजरत उमर को उठाकर उनके घर लेकर आए। लेकिन घर पहुंचते ही जब उन्हें खजूर का पानी और दूध पिलाया गया, तो वो उनके मैदे में जाने के बजाय उनके जख्मों से बाहर आने लगा। यह देखकर हजरत उमर के डॉक्टर ने उन्हें कहा कि या अमीर अल मोमिनीन, अल्लाह को याद करें, क्योंकि अब आपका जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। अब जब हजरत उमर ने अपने ही मौत की खबर सुनी, तो वो इस सोच में पड़ गए कि मुसलमानों की इस खिलाफत, जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी, का नया खलीफा कौन होगा। तो अब हजरत उमर से उनके मिनिस्टर्स, जनरल्स और बड़े बड़े सहाबा आकर मिलने लगे और सब मिलकर हजरत उमर को इस्लाम के तीसरे खलीफा के बारे में अपनी राय देने लगे। तो सबसे पहले एक आदमी ने हजरत उमर को अपनी राय दी कि या अमीरुल मोमिनीन, आप दुनिया के इतने बड़े खलीफा हैं और दुनिया का रिवाज यह है कि हर बड़े बादशाह के बाद उसी का बेटा बादशाह बनता है। तो अब आप भी अपने बाद अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को मुसलमानों का नया खलीफा बनाए। यह सुनकर हजरत उमर ने उसे देखा और कहा, अल्लाह तुम्हें तबाह करे। अफसोस है तुम्हारी इस सोच पर। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी यह नहीं चाहा कि मुसलमानों की खिलाफत मेरे खानदान को मिले, क्योंकि हजरत उमर यह नहीं चाहते थे कि मुसलमानों की खिलाफत भी रोमन और पर्शियन एम्पायर के बादशाहों की तरह सिर्फ एक खानदान के कंट्रोल में रहे। अब जब हजरत उमर ने सबके सामने अपने बेटे को खिलाफत से दूर कर दिया था, तो मदीना के सारे लोग हैरान थे कि आखिर हजरत उमर किसको खलीफा नॉमिनेट करेंगे। फाइनली हजरत उमर ने अपने बेटे को पास बुलाया और उसे कहा, लिखो, मैं अपने बाद सिर्फ 6 लोगों को मुसलमानों का खलीफा बनने के काबिल समझता हूं। ये 6 सहाबा कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि इन सब का ताल्लुक उन 10 लोगों से था जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी, जिन्हें अशरा मुबशरा 10 ब्लेस सहाबा कहा जाता है। लेकिन अब मसला यह था कि इन 10 सहाबा में एक तो हजरत उमर खुद थे और 2 सहाबा